नमस्कार, मैं सौरभ कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द निर्माण जीएस एकेडमी पर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत अभी हाल-फिलहाल में बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो वैकेंसी आया है, इसको लेकर के विद्यार्थियों में काफ़ी कन्फ्यूजन था। बहुत सारे विद्यार्थी इस विषय पर मुझसे सुझाव माँग रहे थे कि सर इसका तैयारी कैसे किया जाए? किस प्रकार से इसकी तैयारी करें कि या इसमें सफलता मिले? तो आज मैं आपको इसी के तैयारी के परिप्रेक्ष्य में आज मैं आपको 10 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ, जिसको यदि आपने फॉलो किया, तो 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको इन 10 बातों को ध्यान से सुनना है और उसको फॉलो करना है, 100% फॉलो करना है, उसमें कहीं से भी चूक नहीं होना चाहिए। इस 10 टिप्स को मैं मतलब क्रमवार आपको बताऊँगा, जिसमें लास्ट का जो 4 टिप्स है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले 6 टिप्स जो कि जनरली आप जानते हैं उसको फॉलो होना चाहिए, लेकिन लास्ट का जो 4 है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये आप दसों टिप्स को बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को आप सुने, देखें और यदि इसे आपने सही में फॉलो किया एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बिहार पुलिस की वैकेंसी ऐसे भी बहुत अधिक मात्रा में है और आपकी संभावनाएँ अधिक है। ये टिप्स बताने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो आपको समय-समय पर हमेशा आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम अपने विषय वस्तु पर चलते हैं और आपको टिप्स बताते हैं। चलिए टिप्स नंबर 1 यानी पहला, यानी सबसे पहला काम जो कि सबको करना चाहिए वो क्या है कि सिलेबस के अनुकूल तैयारी कीजिए। समय नहीं है, सिलेबस को पहले समझिए, सिलेबस को पता कीजिए। इससे क्या होगा कि आप में भटकाव नहीं रहेगा, आप अनवांटेड चीज़ों को नहीं पढ़ पाएंगे। हम थोड़ा-सा आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, हम सिलेबस तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा उसके प्रभाव को बता रहे हैं। आपको ये मतलब कन्फर्म होना चाहिए कि आपके आपकी तैयारी में किन-किन सेक्टरों का योगदान है। सबसे पहले आप आर्ट्स पेपर हैं, साइंस पेपर है, लैंग्वेज पेपर है, हिंदी, इंग्लिश और उसके बाद में आपका मैथ है और उसके बाद में करेंट अफेयर है। कुल मिलाकर कितना हो रहा है? आर्ट्स, साइंस, लैंग्वेज, करेंट अफेयर और मैथ। टोटल 5 सेक्टर है। पाँचों सेक्टर को दिमाग में रखिए। अब देखिए साइंस जीके में जीके में आर्ट्स एंड साइंस दोनों है, करंट भी है। तो आर्ट्स में आपको कितने सब्जेक्ट हैं? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है। तो हिस्ट्री का दायरा बहुत बड़ा है, पॉलिटी का दायरा बहुत बड़ा है, इकोनॉमी का दायरा बहुत बड़ा है, इवन की साइंस का दायरा बहुत बड़ा है। तो आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस चैप्टर को बिहार पुलिस में पूछा जाता है, तो ये सबसे पहले आपको सिलेबस आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आपका दायरा फिक्स हो जाए। दूसरी तैयारी का हिस्सा है क्या कि जीके जीएस के लिए किसी एक फंडामेंटल बुक को ही फॉलो करें। ध्यान से सुनिए और समझिए इसको। एक ही फंडामेंटल बुक को फॉलो कीजिए जिसमें सब्जेक्टिव जीके दिया गया हो। न बहुत हार्ड बुक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दिया हुआ नहीं होना चाहिए, न कम हो। इसके लिए अगर आप हमसे सुझाव मांगेंगे कि ऐसा कौन सा किताब है जिसको हमको बिहार पुलिस को लेकर के एक ही बुक को बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, तो वो कौन सा बुक होगा? तो या तो आप क्राउन ले लीजिए या लूसेंट ले लीजिए। उससे बेस्ट अभी आपको फंडामेंटल बुक में अभी कोई बुक उपलब्ध नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि उससे बेस्ट बुक नहीं है या सारी चीज़ों की तैयारी उसी से हो जाती है, नहीं। बिहार पुलिस के लिए लूसेंट का एक फंडामेंटल बुक की तरह आपके लिए काम करेगा, उतनी जानकारी आपको चाहिए। अब देखिए 10 बुक पढ़ने से बेहतर है, मैं समझता हूँ एक बुक को 10 बार पढ़िए। मुझे जहाँ तक मैं कह रहा हूँ और आपको अच्छा भी लग रहा होगा, आपकी गहराई में गहनता आएगी, समझ आएगा और याद भी होगा, है ना? आपकी जानकारी को एक बहुत बड़ा धार मिलेगा। एक बुक को बार-बार पढ़िएगा तो उससे बहुत ज़्यादा परिचित हो जाइएगा। इसलिए किसी एक फंडामेंटल बुक को पकड़िए जिसमें आपका सब चीज़ कवर होता हो, साइंस भी कवर होता हो, आर्ट्स वाला भी कवर होता हो, ये दोनों चीज़ आपका कवर हो जाता हो। इसलिए मुझे लगता है क्राउन या लूसेंट से बेस्ट अभी कोई नहीं है। तो दूसरा आपने सुन लिया। तीसरा सुझाव ये रहेगा आपके लिए कि जीके जीएस के लिए तीसरा सुझाव ये रहेगा कि जीके जीएस के लिए आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। गौर से सुनिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। जो चैप्टर बिहार पुलिस के सिलेबस में दिया है उसे फंडामेंटल बुक में पढ़ लीजिए और उस चैप्टर से रिलेटेड कम से कम 100-150 क्वेश्चन बना जाइए। आपको ये करना होगा। इससे क्या होगा कि आप उस चैप्टर के हर पहलू से परिचित हो जाएँगे, हर क्वेश्चन से परिचित हो जाएँगे, जिस टाइप का क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछने वाला है। और विश्वास कीजिए आपसे एक भी उस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बिहार पुलिस कोई आईएएस की एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप ऐसे पढ़े होंगे, चैप्टर से रिलेटेड 100-150 क्वेश्चन आप बनाए होंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में यदि पूछता है, तो आप छोड़ के नहीं आएँगे। इस बात को समझिए। बिहार पुलिस की अपनी औकात है, अपनी सीमाएँ हैं, अपनी एक लेवल है। वो उससे बाहर नहीं जा सकता है। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे मेरे बताए गए
लेवल से ऊपर नहीं पूछ सकता, इतना मुझे विश्वास है, आपको विश्वास करके चलना पड़ेगा। तो क्या करना है, अपने सिलेबस में जिस विषय का जो जो चैप्टर दिया है उसे पहले नोट करके उस चैप्टर को सब्जेक्टिवली पढ़ना है उस फंडामेंटल बुक में, और उस चैप्टर से रिलेटेड आपको तीसरे टिप्स के अनुकूल आपको 100-150 क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लेना है। देखिए, सही सुझाव देने पर होता है ना कि सामने वाला को भी लगता है नहीं एकदम सही बोल रहा है, ऐसा करना चाहिए। तो मेरा भी दिल बोल रहा है और आपका भी दिल बोलेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही सुझाव है। चलिए चौथे नंबर पर हम चलते हैं। चौथे नंबर पर क्या है कि आपको अनिवार्यतः यानी अनिवार्य रूप से सेट प्रैक्टिस दिन में कम से कम 2 बार करना है, आपको करना पड़ेगा। अब सेट प्रैक्टिस क्या होता है, देखिए सेट प्रैक्टिस को क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस से मत जोड़िएगा। सेट प्रैक्टिस अलग होता है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग होता है। सेट प्रैक्टिस में क्या होगा कि आपके एग्जाम में जैसे प्रश्न पत्र मिलेंगे उसी प्रश्न पत्र के नमूने पर आधारित आपको सेट में क्वेश्चन रहता है। तो जब आप बनाते हैं उसको तो उससे आपका हॉरिजॉन्टल दायरा आपका बढ़ जाता है। अब जब आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो वर्टिकल गहराई बढ़ता है, इससे आपका दायरा बढ़ता है किससे, सेट प्रैक्टिस से, और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस से आपकी गहराई बढ़ता है। इस बात को समझिएगा। तो आपको क्या करना है, आपको यानी कि आपको सेट प्रैक्टिस 4 नंबर पे चौथा टिप्स है कि आपको सेट प्रैक्टिस रेगुलरली मॉर्निंग एंड इवनिंग दूगो करना होगा। बहुत टफ होता है, मतलब टफ क्या, थोड़ा मेहनत लगता है करने में। ये चीज आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, डेली करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो आपको करना होगा यदि आपको सफल होना है तो। क्योंकि मुझे भी 10 साल का एक्सपीरियंस है जीएस पढ़ाने का। अब मैं जितना आपको अपनी विचारों से, अपने आइडिया से, अपने अनुभव से आपको हेल्प कर सकता हूँ उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा सुझाव दूँ, ऐसा तरीका बताऊँ कि आपको 100% कारगर हो, पूरी ईमानदारी से बताऊँ, है ना। इसमें नो कमर्शियल, ऐसा कोई कुछ न चूक नहीं रह जाए, इसलिए अचूक जिसको बोलते हैं। तो इसलिए आपको मैं कहना चाहूँगा कि अनिवार्य रूप से दिन में 2 सेट प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर 2 नहीं किसी कारणवश करते हैं तो 1 तो डेली करना ही पड़ेगा सेट प्रैक्टिस। अब आप कहिएगा एग्जाम में 3-4 महीना समय है, तो अच्छी बात है। अब सेट प्रैक्टिस में आप एक किसी प्रकाशन का सेट खरीद कर लाएं और उसमें 20 से 30 सेट प्रैक्टिस है, वो आपका 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो भाई एक ही प्रकाशन के सेट प्रैक्टिस हम क्यों बनाए, ऐसे बनाइएगा तो खुशी की बात है कि मार्केट में अगर 4-5 प्रकाशन का सेट होगा तो 5 प्रकाशन का सेट एग्जाम आने तक आप बना चुके रहिएगा। अगर 2 सेट डेली बनाते हैं तो कहां से पूछेगा क्वेश्चन, अब आप सोचिए कहां से पूछेगा उसकी, मतलब ये कोई आईएएस आईपीएस का एग्जाम तो नहीं है। जब आप इतना मेहनत कीजिएगा, मजाल है कि आपके दिमाग से और आपके सोच से ऊपर क्वेश्चन पूछ दे। इसलिए अभी और है, अभी और टिप्स है, अभी और आगे। मैंने बोला था कि लास्ट का जो 4 टिप्स है उसको तो बिल्कुल सुनना जरूरी है आपको। ये हम अभी चौथे नंबर का बताए हैं। चलिए 5वें नंबर पर आते हैं। 5वें नंबर पर आपको चूंकि बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें एक और सेक्टर आता है, वो आता है बिहार स्पेशल का, सॉरी बिहार स्पेशल। देखिए बिहार स्पेशल से भी 5-7 या 10 क्वेश्चन होंगे, ये ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो उसकी कवरेज कैसे करें, तो भाई बिहार का अपना इतिहास है, बिहार का अपना भूगोल है, बिहार का अपना पॉलिटी है, बिहार का अपना स्पेशल बहुत सारे चीज़ है, जैसे कि हम बीपीएससी में पढ़ाते हैं, इकोनॉमी है उसका। तो क्या आप फिर बिहार स्पेशल के लिए मोटा सा एक किताब पढ़ना होगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा गलती नहीं करना है। ये बिहार पुलिस है, इस दिमाग को रखिए, इस बात को दिमाग में रखिए। इसके लिए मैं सुझाव दूंगा कि बिहार स्पेशल का बहुत सारा मार्केट में ऐसे बिहार पुलिस को ध्यान में रखकर बहुत सारे वन लाइनर पतला पतला बुक आया हुआ है बिहार स्पेशल का, और ऑब्जेक्टिव भी आया हुआ है। आप जाइए 20-25-30 रुपए में देता है, आप उसे खरीदिए, दोनों को खरीदिएगा, ऑब्जेक्टिव वाला को भी और वन लाइनर को। वन लाइनर को पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव को बनाना है, ठीक है। बनाने के क्रम में आप उसे भी पढ़ जाइएगा। यदि आप इस दोनों पतले बुक पर कमांड कर लेते हैं तो बिहार स्पेशल का 10 क्वेश्चन आपको, मेरे से लगता है आपको अनिवार्य तौर पर हो जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं अगला 6 नंबर पर, वो है क्या कि करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत जरूरी है, करंट से भी होता है। करंट अफेयर, करंट अफेयर के लिए दिमाग में ये बात याद रखिएगा कि करंट अफेयर के लिए आपको बिहार का करंट और नेशनल करंट दोनों ध्यान में रखना है। लेकिन आपको इतना भी गहराई से करंट अफेयर नहीं पढ़ना है जितना कि आईएएस और पीसीएस के लिए पढ़ा जाता है। अब आप जाकर के कोई मोटा सा करंट अफेयर का बुक खरीद के लाने की या कोई ऐसा मैगजीन खरीद कर लाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको ऐसे मैगजीन का मतलब आपको चयन करना है जिसमें बिहार पुलिस को ध्यान में रखकर वह करंट अफेयर तैयार किया गया हो, बस ये बात दिमाग में रखिएगा।
भटकना नहीं है, ये नहीं कि गए कुछ और खरीद के लेके आ गए कुछ और। इससे क्या होगा कि आपका टाइम, साधन, संसाधन, एनर्जी, ऊर्जा सब आपका बर्बाद होगा। सारा तैयारी वो अकेले सोख जाएगा, अकेले खींचने लगेगा। इसलिए भटकना नहीं है, जिस बात को कहा जा रहा है उसी बात पर आपको ध्यान फोकस करके रखना है, ठीक है। अब यहाँ समझना क्या है कि करंट अफेयर की तैयारी बिहार और नेशनल दोनों को करना है, और ऐसा करंट अफेयर का बुक होना चाहिए जो बिहार पुलिस को ध्यान में रखकर मैगजीन मार्केट में आया हो। अब जाइएगा तो एडिटोरिया वगैरह का मैगजीन आया हुआ है, बहुत सारा स्पीडी का भी मैगजीन आया हुआ है, तो आप देखिएगा, पढ़िएगा, जो आपको अच्छा लगे, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, जो आपको सरल लगे उसको आप खरीद लीजिएगा। उसके बाद में अब ये 6 तो हो गया, लास्ट का 4। अगर ये चारों को फॉलो आप नहीं करते हैं लास्ट वाला को, तो ऊपर का ये 6 जो टिप्स है किसी काम का नहीं है। अब क्या है, तो 6 के बाद 7 आता है। 7वां में देखिए टाइम रूटीन, यानी ये सारे काम करने के लिए आपके पास टाइम टेबल यानी रूटीन होना बहुत जरूरी है। बोलिए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। रूटीन होना बहुत जरूरी है, कभी कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, आपके पास रूटीन बहुत अनिवार्य है। लास्ट वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रूटीन होना इसलिए अनिवार्य है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके पास कब कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या टाइमिंग है, क्या फिट बैठ रहा है। तो आपको मैं इतना बता सकता हूं कि आपका जो रूटीन होना चाहिए वो 8 से 10 घंटा का होना चाहिए। याद रखिएगा, 8 से 10 घंटा का रूटीन होना चाहिए। उससे यदि कम पढ़ते हैं तो बाबू इसको हल्का में मत लीजिएगा। जो दरोगा में फेल होता है ना, वो बिहार पुलिस में सिलेक्शन होता है, उसमें वही लोग बैठते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि बिहार पुलिस ऐसे ही बैठ जाएंगे, फूंक देंगे तो वो निकल जाएगा, तो ये आपकी भूल है ना। इसलिए इसको भी उतना ही सीरियस लेना है, लेकिन हाँ, इसके दायरा को समझते हुए, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके दायरा से बाहर नहीं जाना अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है तब। अब देखिए कि यहाँ टाइम रूटीन 8 से 10 घंटा का बनाइए। बेस्ट तरीका से बनाइएगा कि कब आपको सेट मारना है, कब आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है, कब आपको फंडामेंटल बुक पढ़ना है, इन सभी चीज़ों को। और इस सब को फिक्स कर दीजिए कि एग्जाम कितने तारीख को होगा या किस महीना में होगा, उससे पहले हमको सुधार भी लेना है, याद रखिएगा, है ना। तो आपको टाइम रूटीन बहुत अनिवार्य है, नहीं तो सब किया कराया बेकार हो जाएगा। 8वां नंबर में है फिजिकल की तैयारी। देखिए फिजिकल की तैयारी वैसे भी लोग रिटेन निकालने की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि फिजिकल की तैयारी 1 घंटा से 1.5 घंटा डेली अभी से करना चाहिए आपको। नहीं तो अचानक जब सर पर पड़ेगा ना, तो उस समय में बहुत लोग रिटेन निकाल लेता है, फिजिकल में फेल हो जाता है। तो मैं कहूंगा कि आपको 1-1.5 घंटा समय सॉफ्ट, हार्ड नहीं, सॉफ्ट तरीका से 1-1.5 घंटा समय अभी से देना चाहिए आपको, ठीक है, और दीजिए। ये आपकी आवश्यकता है, आपके लक्ष्य की डिमांड है। तो 1 से 1.5 घंटा सुबह में या शाम में आप किसी भी समय निकालिए और जाकर फिजिकल की तैयारी कर लीजिए। हो सके तो कोई एकेडमी हो तो ज्वाइन कर लीजिए। एकेडमी वाला तो दिन भर दौड़ाएगा, याद रखिएगा। तो हम कहेंगे कि अभी एकेडमी में जाने की जरूरत नहीं है, अभी सेल्फ से ही करेंगे तो बेहतर होगा। बात समझ गए। तो इसलिए 1-1.5 घंटा सेल्फ से ही दौड़िए वगैरह, जो थोड़ी बहुत आप अपना टिप्स पता कर सकते हैं, क्या क्या उसमें पूछता है, क्या करना। अब अगला बात कर रहे हैं खाना। देखिए आप कहिएगा पढ़ाई से खाना का क्या लेना देना है, कि भाई बहुत लोग दुबले पतले होते हैं। अगर जो मोटे हैं वो ज़्यादा घमंड ना करें, फिट है वो भी। क्योंकि जब आप मेहनत करने लगते हैं, फिजिकल में जब आप जाते हैं फिजिकल की तैयारी करने, तो आपका जो शरीर का फिजिकल बनावट होता है ना, वह मानदंड से गड़बड़ा जाता है बहुत लोगों का। तो खाना पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बिहार पुलिस है भाई, इसमें आपको थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो सारा पढ़ाई लिखाई धरा का धरा रह जाएगा। तो आप अगर दुबले हो गए हैं या किसी कारण से कोई ऐसा फिजिकल, जैसे आप जो चेस्ट का मांगता है या और भी आप दौड़ना चाहिएगा, तो इस सब के लिए आपके पास एनर्जी स्टेमिना होना चाहिए पहले से। और आप पढ़ने के दौरान ही है या अन्य पहले ही आपने अपना एनर्जी गंवा दिया, अजीब दिखने लगे, बंदर की तरह हो गए, तो ऐसा अगर पहले ही आप अपने आप को दुबला पतला बना लिए हैं, तो एक दिन में हवा पंप मार के तो आपको बनाया जा नहीं सकता है। ये तो भाई शरीर है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी से ही आप खाना-पीना पर पूरा ध्यान दीजिए। अब खाने-पीने में ज़रूरी नहीं है कि आप जाकर के एकदम ऐसा-ऐसा चीज़ खरीदें कि गार्जियन का एकदम क्या हो जाए, गार्जियन को लगे कि हमको बर्बाद करने पर तुल गया है, ऐसा चीज़ नहीं है। मतलब बेसिक फंडामेंटल फूड पर ध्यान दीजिए, जो कि आपको शरीर को फिट भी रखे और इकोनॉमिकली लोड भी गार्जियन के ऊपर ना आए, इस बात का ध्यान रखिए। कुछ लोग खाने-पीने के चक्कर में गार्जियन को लमरा देता है लोग, तो ऐसा वाला काम नहीं करना है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिए। और उसको क्या खाना चाहिए आप थोड़ा बहुत अपने दोस्तों से पता कर लीजिएगा। जो सॉफ्टली जो आवश्यक है, जो ईज़िली मार्केट में उपलब्ध है, सस्ता रूप से उपलब्ध है, आपको अपने शरीर पर ध्यान देना है, ना कि आपको मज़ा लेना है ना? इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला आता है खाना हो गया, और लास्ट का मैंने बोला था 9 नंबर हो गया खाना। अब लास्ट का मैंने बोला था 10वां, वो क्या है जानते हैं? सबका कल्याण करने वाला लास्ट टिप्स, वो है त्याग, सैक्रिफाइस, बलिदान।
यानी आप यदि अपनी आदतों में आने वाली बिगड़े हुए चाल का त्याग नहीं कीजिएगा, आजकल जो युवाओं में पाया जाता है, जो मतलब इस एज के बच्चों में पाया जाता है, जैसे शादी में जाना, पार्टी में जाना, खेलना और मोबाइल पे टाइम पास करना, दोस्तों से बकैती करना, अगर ये सब आप कीजिएगा तो आपका रूटीन फॉलो नहीं होगा, और रूटीन फॉलो नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, फिर तैयारी आपका 0 बट्टा सन्नाटा हो जाएगा, एग्जाम में नहीं निकलेगा, दोष दीजिएगा सरकार का कि सरकार ने सीट बेच दिया, तो ये हो गया, कल होकर के आपको ऐसे ही हरकतें करते हुए बेरोजगार बने हुए नजर आइएगा। तो बाबू सबसे ब्रह्मास्त्र लास्ट टिप्स है कि आपको कम से कम एग्जाम के दिन तक आपको शादी, पार्टी, खेलना, मोबाइल पर टाइम पास करना, ये सब बंद करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल का यूज नहीं करना है, किसी समय फिक्स कर लीजिए और यूज कीजिए, वो जरूरी है, लेकिन आपको इन सभी एग्जाम होने तक वो जो 15 सेकेंड वाला वीडियो देखने का जो आदी हो गए हैं आप लोग, उसको बंद कीजिए और ज़रूरत के काम में लग जाइए। उम्मीद है कि आपको मेरा ये टिप्स अच्छा लगा होगा, पूरी ईमानदारी से हम आपको बताए हैं और आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।